धन्यवाद करें। हमारे शब्द जितना भी हम इस्तेमाल करें, किसी ने इस प्रकार से भी कहा है कि प्रभु हमारे शब्द सीमित हैं, हमारी जो पूंजी है वो भी सीमित है, लेकिन प्रभु आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए हमारे हृदय को सुन, क्योंकि वो धन्यवाद आपको निरंतर देता है। और इस गीत का मैं सचमुच में यही कहा है कि प्रभु हम धन्यवाद तेरा, जो तू त्रिएक परमेश्वर है, हम इसलिए तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रीति का कि उसने हमारे सामने जो यूथ फॉर क्राइस्ट की सेवकाई के बारे में शेयर किया, और आप सबों के साथ जो प्रार्थना निवेदन यही है कि इस सेवकाई को नियमित रूप से आप प्रार्थना में याद रखें कि जहाँ जहाँ हम जवानों के बीच में सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें, वहाँ प्रभु उन हृदयों को तैयार करें, ताकि जब बीज बोया जाए तो वो भरपूरी से परमेश्वर के समय में वो फल लेकर आए। आज जिस भाग पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। और ये भाग उसी भाग के साथ मेल खाता है जो सुसमाचार हमने लूका रचित सुसमाचार मरकुस में से पढ़ा। और जो कहानी है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की है, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं। और ये भाग जो है हमें 3 सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना। लेकिन अद्भुत रीति से हम ये भी पाते हैं कि लूका जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के परिवार के बारे में कहानी बताता है, कि वो बताते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उसका जन्म किस प्रकार से हुआ। और अगर आपने इस विषय पर अगर बड़े दिन के अवसर पर गौर किया होगा तो आपने पाया होगा कि कैसे प्रभु ने ये नियुक्त किया कि मरियम के जीवन में, जब वो एक जवान स्त्री थी, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल किया और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया। उसी मरियम के परिवार में एलिजाबेथ नामक एक स्त्री है जो बूढ़ी है, और उसके जीवन में एक आश्चर्यकर्म होता है, एक मिरेकल होता है। और हम पाते हैं कि प्रभु ने उसके जीवन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दिया जब वो बूढ़ी थी। And these are 2 miracles that we find in the Gospel of Luke. और जब हम इस पर एक यूथ ऑफ क्राइस्ट कलीसिया के रूप में, जब हम यूथ ऑफ क्राइस्ट के ग्रुप के रूप में जब हम लोग इस पर विचार कर रहे थे पिछले महीने, हमने ये पाया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का केवल एक ही मकसद था इस पृथ्वी पर आने का। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना कि वो इस संसार में आए, कि ऐसे समय में आए जब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसा वो बोलता है कि मैं परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आया हूँ। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक गवाह के रूप में ठहराया, कि वो सबके सामने एक गवाह ठहरे और सबके सामने ये गवाही दे कि ये कौन है जो परमेश्वर का मेमना है, वो कौन है, वो इस संसार में क्यों आया है। और उस विषय पर हम थोड़ा ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की क्या गवाही है। तो अगर आप निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत से लेते हुए मैं 28वीं आयत तक उस भाग पर ध्यान ले जाना चाहूँगा आपका। वहाँ पर इस प्रकार से यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं। तो क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और ना वो भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है
जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पैर बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और हम पाते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक तैयारी कर रहा है वहाँ पर कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। और जिस भाग को हमारे बीच में पढ़ा गया है, लूका रचित सुसमाचार और उसका मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, हमारे बीच में पढ़ा गया कि यीशु मसीह का बपतिस्मा कैसे हुआ और किस प्रकार से परमेश्वर ने सबके सामने उसकी गवाही दी। वहाँ पर हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और बाइबल हमें बताती है, जैसे यहाँ लिखा है, कि उसके बाद उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की उपवास और प्रार्थना में समय बिताते हैं, जहाँ पर उनकी परीक्षा शैतान लेता है। हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक मुख्य शब्द कहता है कि वो कौन है। अगर आप मेरे साथ वापस आ जाएंगे, यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसकी 29 आयत में लिखता है कि दूसरे दिन यानी कि अगले दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप ले जाता है। मैं इसके बारे विषय में स्टडी कर रहा था, तो कई लोग की अलग अलग विचारधारणा है कि ये शब्द यूहन्ना ने कब बोले। कईयों का ये मानना है कि ये उसी समय हुआ जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए। कुछ लोगों का मानना है कि बपतिस्मा लेने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह गए 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में, उसके बाद जब वापस लौटे तब यूहन्ना इस भविष्यवाणी को कहता है और कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। लेकिन मैं उस बात पर ले जाना चाहूँगा आपका ध्यान, जो यूहन्ना यहाँ पर हमें चिताना चाहता है कि ये कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने आपके और मेरे जीवन के लिए क्या किया। वो एक ऐसी उपाधि परमेश्वर को देता है और उसको कहता है वो मेमना है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उसका पूरा जो व्याख्या है वो हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम में निर्गमन की किताब उसके 11वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत के पास में हमें सब देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने इस बात को नियुक्त किया कि जब मिस्र की बंधुआई में इस्राएली लोग थे और उनको उस बंधुआई से निकल के परमेश्वर ले जाना चाहता था, तो वहां पर फिरौन बीच में खड़ा हो गया, बोलता मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैंने इतने साल तक तुमसे सेवा ली है, मैं नहीं चाहता कि तुम इधर से चले जाओ। और हर बार परमेश्वर ने उसको अवसर दिया कि वो अपना मन फेर ले, अपना मन से वो उनको जाने दे, लेकिन हर बार वो अपना एक पलटी ले लेता। हम पाते हैं मूसा और हारून जब मिस्र देश में फिरौन के पास आते हैं तो परमेश्वर के द्वारा दी गई जो चेतावनी थी वो मूसा उसको बताता है कि परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर आएगा। और हम पे आते हैं कि कितनी पीड़ा उन सबों को सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी जब मन कभी कभार हमारा कठोर हो जाता है तो हम किसी की नहीं सुनते। 9 बारी फिरौन ने अपने मन को परमेश्वर के विपरीत कर दिया। एक बारी बोला कि हाँ मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात और सब लोगों को छोड़ दूंगा ताकि वो चले जाएं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन हमेशा उसने अपने मन को बदल दिया और उन लोगों को जाने दिया। आखिरकार परमेश्वर ने एक भयानक प्रकोप उन पर डाला और उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे हर परिवार में पहलोटे की मृत्यु होती है। हर परिवार में जो पहलौटा था उसकी मृत्यु होती है, और चाहे वो अमीर खानदान का हो
चाहे वो निचले वर्ग का हो, चाहे किसी भी जगह का क्यों ना हो, लेकिन सब परिवारों में पहलौठे की मृत्यु होती है। लेकिन एक विचित्र बात हम देखते हैं उस समय, और वो ये था कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रियजनों के लिए, जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, उनके लिए एक अद्भुत तैयारी की। और वो ही हम पाते हैं कि कैसे जो पासोवर कहलाया जाता है, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने नियुक्त किया और मूसा को बताया, हारून को बताया कि हर व्यक्ति, हर परिवार एक भेड़ का बलिदान दे, एक मेमने का बलिदान दे, और उस मेमना के लहू उसको अपने दीवार की चौखट पर लगाए, ताकि मृत्यु का जो दूत है जब वो उस गली से निकले तो वहां पर उस दरवाजे पर उस मेमने के लहू को जब देखता है तो उस परिवार में मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उससे पास ओवर हो जाए। जब भी हम पर देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी परेशानियों में या किसी भी परेशानी को हमारे जीवन में अलाउ करता है या आने देता है, हम ये भी देखते हैं कि उसके साथ वो निकास भी निकालता है। और यही बात हम देखते हैं कि जब पुराने नियम में परमेश्वर ने मिस्र देश में इस्राएलियों के बीच में जब वो इस पूरी घटना को वो पूरा कर रहा था, उसने विशेषकर इस्राएलियों के लिए, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने मूसा की बात को माना, उन सबों के लिए ये नियुक्त किया कि वो मृत्यु का दूत उनके परिवार पर प्रबल ना हो। गॉड मेड एन अरेंजमेंट फॉर दैट। और आज भी आपके और मेरे लिए उसने किया है। लेकिन हम बात है कि कैसे परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए थे जिनको फॉलो करना था। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत इस प्रकार से लिखती है कि वो मेमना ऐसा होना चाहिए जो निष्कलंक हो, उसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और आज के संदर्भ में हमारे आपके और मेरे जीवन में देखा जाए, अगर हम बातचीत करें तो ऐसा होना चाहिए जिसपे कोई दाग ना हो। और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उस तैयारी से इस्राएलियों को कहा कि कैसे एक निष्कलंक एक मेमना हो। उसने कहा कि किस प्रकार से जो मेमना लिया जाए वो ना केवल निष्कलंक हो, लेकिन उसकी जो सेहत भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें कोई भी क्या बोलते हैं उसको, अनइम्पेयर्ड, है ना, मतलब कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना, टांग वांग नहीं टूटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। उस प्रकार का मेमना वो परमेश्वर के सामने चलाए। और हम पाते हैं कि वही मेमना के शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करता है कि वो परमेश्वर का मेमना है। और सबसे बड़ी गवाही वो सबके सामने यही रखता है कि ये एक निष्कलंक, बिना किसी कलंक के, बिना किसी पाप के मनुष्य है जो यहाँ पर हमारे बीच में खड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते अपनी कलीसिया में व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारी बातचीत चल रही थी और एक आंटी ने लिखा था कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं तो या तो उसके बिल्कुल बचपन के बारे में पढ़ते हैं कि जब उसकी पैदाइश हुई थी, और एक बार ही पढ़ते हैं कि वो 12 साल का था परमेश्वर के मंदिर में। उसके बाद हम सीधा उसके बारे में पढ़ते जब वो 30 वर्ष का हुआ, जब उसने अपनी सेवकाई शुरू करी। बीच में क्या कर रहा था वो? और अच्छा डिस्कशन हो रहा था हमारे उस ग्रुप में कि प्रभु यीशु मसीह इन पूरे 18 साल में क्या कर रहा था। और हम जब इस विषय पे बातचीत कर रहे थे तो हमारा ध्यान इब्रानियों की किताब में गया, जहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर वो पाप, हर वो प्रलोभन जो आपके और मेरे जीवन में आता है उसके ऊपर परखा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब प्रलोभन के बीच में भी वो एक निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र व्यक्ति ठहर के निकला।
अगर हम ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और सीधा उस बपतिस्मे को लेकर और फिर बाद में सेवकाई करके क्रूस पर चढ़ गए, तो आपके और मेरे साथ किस प्रकार के वो शामिल हो सकते हैं? कैसे हम बोल सकते हैं कि वो मेरी तरह ही अपने जीवन को जिया है? हम लोग नहीं तो खड़े होकर कह देंगे कि नहीं, उसने हमारी तरह जीवन नहीं जिया। विशेषकर जवान लोग तो यही बोलेंगे, क्योंकि यही वो जवानी का समय है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रलोभन आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ झेला ही नहीं, उनको क्या मालूम कि हमारी क्या परेशानी है, उनको क्या मालूम कि हमारे जो फोन है उसमें क्या क्या मैसेज आते हैं, उनको क्या मालूम कि जब हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो किस तरह की पिक्चर्स आती हैं। प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का जीवन जिया ही नहीं है। उनको क्या मालूम कि जब मैं एक पुरुष होके, जब एक लड़का होके किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे मन में किस प्रकार की भावनाएं आती हैं, या कोई लड़की कहे कि मेरे मन में किस प्रकार की भावनाएं आती जब मैं किसी लड़के से बात करूं। प्रभु यीशु मसीह को शायद मालूम ही नहीं है, उन्होंने तो वैसा जीवन जिया ही नहीं है। लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है कि he has walked where we walked। सब यातनाओं को उसने सहा है, लेकिन उन सब यातनाओं को सहने के बावजूद भी वो सब में उच्च स्तर पे खड़ा होकर निकला है। और इसलिए वो हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति है, इसलिए वो हमारे लिए प्रभु, हम उसको प्रभु कह सकते हैं, क्योंकि उसने इन सब यातनाओं को सहते हुए भी उनमें से वो उच्च स्तर पर एक पवित्र व्यक्ति निकल कर ठहरा है। और आज आपके और मेरे सामने भी प्रभु यीशु मसीह इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही के रूप में जब कहता है कि वो परमेश्वर का मेमना है, सचमुच में वो परमेश्वर का मेमना है, निष्कलंक और बिना किसी पाप के। आप और मैं अपने जीवन को जीते हैं तो हमारी भी यही बुलाहट है। बहुत समय पहले एक ऐसे इवेंजलिस्ट के बारे में बताया गया था जो टीवी में बहुत सारा प्रचार करते थे, और उनको एक नाम भी दिया था, टाइटल दिया गया था इवेंजलिस्ट मसाया। और वो घमंड के साथ एक बार इस प्रकार से कहते हैं कि मैं खुद भी मनुष्य के लिए अपने प्राण को दे सकता हूं, मैं लोगों के जीवन के लिए, उनके उद्धार के लिए अपने प्राण को दे सकता हूं। लेकिन वो गलत है, क्योंकि बाइबल रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत में स्पष्ट शब्दों में पौलुस जब लिखता है कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया। और इसमें जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्तर, अगर पाप के बारे में वो लिखता है तो उसका स्तर और भी बढ़ गया है। जब वो पुराने नियम यानी मूसा की जो व्यवस्था थी उसके बारे में उस तुलना करता है, कहता है कि तुमने तो सुना है कि जो कोई किसी स्त्री के विरुद्ध में क्या करे, अडल्ट्री करे, तो उसको पथरवा करके मार दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने किसी के विषय में गलत तरीके से अपने मन में सोच भी लिया तो उसने व्यभिचार कर लिया। एक अलग ही लेवल पे प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन को बिठाना चाहते हैं, और इसलिए हमारे कार्यों के रूप से नहीं वो हमारे को तौलता, लेकिन वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं उसको जांचने वाला परमेश्वर है। और किसी ने इसलिए बहुत सही रीति से कहा है कि इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं वो 2 बार ही होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो 2 बार ही होते हैं। एवरी एक्शन हैपेंस ट्वाइस, पहले हमारे दिमाग में और फिर वास्तविक रूप से। और जिसने अपने दिमाग में काबू पा लिया उसको वो सेकंड टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचार आ सकते हैं, लेकिन उन विचारों पर काबू हम कैसे प्राप्त करें, वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पौलुस लिखता है, एंड आई रीड इट इन इंग्लिश, फॉर इंडीड क्राइस्ट
our Passover was sacrificed for us. पौलुस प्रभु यीशु मसीह को उसी प्रकार का मेमना कहता है जो बलिदान हमारे लिए चढ़ाया गया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे मरने के लिए उसने नियुक्त किया। वही परमेश्वर है जो नियुक्त करता है कि कौन सा मेमना बलिदान किया जाए। जिस प्रकार से इस्राएली समाज में भी परमेश्वर ने कहा था कि हर परिवार को नियुक्त करना है कौन सा मेमना बलिदान किया जाए, उसी प्रकार से हमारे पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया कि कौन सा जो मेमना है वो बलिदान किया जाए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इस बलिदान के द्वारा आपको और मुझे क्या फायदा होता है? यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लिखता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाने वाला। कोई साधारण काम नहीं कर दिया उसने, उसको मार डाला गया, वो कोई साधारण काम करने के लिए नहीं। आजकल लोग किसी को भी कैसे भी मार देते हैं और अपने जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वेच्छा से उस कलवरी क्रूस पर चढ़ जाते हैं, और उस घटना को जब के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह निरंतर आपके और मेरे लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं। और इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि आप और मैं जो इस संसार में पापी जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए, आपके और मेरे पापों के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण एक बलिदान के रूप में दिए हैं, तो इस मेमने के बलिदान के द्वारा आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। ये जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है, वो बहुत ही अद्भुत है। अगर किसी के पास बाइबल है मेरे सामने पढ़ दें, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। क्या लिखा वहाँ पर? प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। उसने अपने लहू से उस कलीसिया को मोल लिया है। ऐसे नहीं बहाया परमेश्वर ने अपने लहू को। वो मेमना जो उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका एक मकसद था कि हम जो कलीसिया हैं, हम उसमें सब हमेशा उस संगति में पाए जाएं। और इसमें जो लूका है वो उसको बहुत सिधाई से कहता है। पहले भाग को दोबारा पढ़िएगा, क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। कितनी बार हम सब सोचते हैं कि चौकसी करना पादरी साहब का ही काम है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम जो परिवार के रूप में कलीसिया में पाए जाते हैं, हमें भी एक दूसरे की चौकसी करना बहुत जरूरी है। शैतान तो हमें ये सिखाता है कि भैया चौकसी का मतलब उसको उस पर उंगली उठाना कि भैया तूने ऐसा कर दिया या तूने ऐसा कर दिया। दूसरे की सिर्फ गलती दिखाते हैं हम, लेकिन चौकसी करना का अर्थ ये नहीं है। गलती बताना जरूरी है, लेकिन उसका समाधान कैसे निकले, उसमें हम एक दूसरे को एनकरेज कैसे करें कि आगे से वो गलती दोबारा ना हो, या गलती करने से पहले ही हम चौकस कर दें कि भैया ये गलत कर रहे हो, संभल के। ये आपका और मेरा कर्तव्य है। बहुत सी कलीसिया में जब हम जाते हैं, हमें यही सुनने को मिलता है कि जवान लोग तो कलीसिया में ही मिलते नहीं हैं, बाहर रहते हैं। आई एम सो ग्लैड सेंट फ्रांसिस में कलीसिया के अंदर है सारे जवान, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ये बहुत सी कलीसियाओं में ये परेशानी है, और हर बार उनको ताने सुनने को मिलते हैं।
ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम इस परिवार की देखरेख करें, बच्चों का, जवानों का, बड़ों का सम्मान के साथ हम एक दूसरे के साथ संगति में रहें। जिस प्रकार से पासवान हमारी देखरेख करते हैं, उसी प्रकार से अपने पासवानों की देखरेख करना भी कलीसिया का कर्तव्य है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। हमें इसमें बढ़ते जाना है। एक और भाग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। क्या लिखा वहां पर? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में पाया गया हो या नहीं पाया गया हो, अंत में वो समय आएगा जब आपको झुककर दंडवत करना पड़ेगा। अच्छा यही रहेगा कि हम लोग उस भाग में रहें जो हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, क्योंकि उस समय हम आनंद के साथ करेंगे, हर्ष उल्लास के साथ करेंगे, और अपने जीवन में उस भाग को इसी समय से हम शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभार कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य तो वो है जो बाद में आने वाला है, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती हमें। बाइबल हमें ये सिखाती कि परमेश्वर का राज्य आज भी हमारे बीच में स्थित है। जब उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन यहाँ तैयार है, आज भी वो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में स्थित है, और उसका आनंद वो हमें हर वक्त दिलाना चाहता है। ये परमेश्वर का लहू आपके और मेरे लिए जो बहाया गया वो अद्भुत है और डिवाइन है, और उस लहू के द्वारा आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है कि हम उसमें हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में हम पाए जाएं। तीसरी और अंतिम बात हम पाते हैं कि ये लहू ही है जो आपके और मेरे पापों के लिए ना केवल हमें वो शुद्ध करता है, लेकिन हमें वो डिफेंड भी करता है। हमारे लिए वो लड़ता है, हमारे लिए शैतान का सामना करता है, हमें ये आभास दिलाता है कि परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में अद्भुत काम की शुरुआत करी है, वो उसको पूरा करेगा अपने समय में। हमें हताश नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन को संपूर्ण करेगा। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये लिखता है that Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood, but importantly, it is only through faith. तो हिंदी में पढ़ दे क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से ही उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और ये परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए किया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ना केवल देखें, ना केवल उसका आभास करें, लेकिन वह आपके और मेरे जीवन का अंग हो, वो हमारे जीवन का एक अंग हो, उच्च हिस्सा बने। हमारी बोलचाल में प्रभु की शोभा दिखाई देनी चाहिए, हमारे रहने सहने में प्रभु की शोभा दिखाई देनी चाहिए, हमारे चाल चलन में प्रभु की शोभा दिखाई देनी चाहिए। In everything that we do, God should be glorified and honored. और मेरी ये प्रार्थना और विनती है कि हम निरंतर इस प्रभु को, जो परमेश्वर का मेमना है, हमारे पापों का बोझ अपने कांधों पर लेकर जो उसने कल्वरी क्रूस पर उसको निछावर कर दिया, आज आपकर मेरे लिए वो अपने हाथ फैलाए खड़ा है कि हम उसको स्वीकार करें। वो चाहता है कि हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हों। और आज भी लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं चखा है, परमेश्वर कहता है कि उद्धार का समय आज है। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। कल हमें नहीं मालूम क्या होगा, हमें ये भी नहीं मालूम कि इस कलीसिया से बाहर हम जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम उस आशा में हैं कि हम जाएंगे। लेकिन मान लो अगर नहीं जा पाए, क्या हम स्वर्गीय राज्य के वारिस कहलाए जाएंगे? मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसका बड़ा सिद्ध रिकॉर्ड है
कि एक में से एक की मृत्यु तो होगी होगी, कोई नहीं बचने वाला। और इस बात को अपने बच्चों को, अपने जवानों को हमें हमेशा नियमित रूप से सिखाना है कि परमेश्वर को जब हम अपने इस स्थान में, इस संसार में जब हम रहते हैं, तो उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अपने जीवन के द्वारा अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको नियमित रूप से प्रोत्साहित करे कि हम उसके साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ में प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आज एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें अवगत कराया कि आप कौन हैं। यूहन्ना ने आपकी गवाही दी है कि देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित नहीं किया, बल्कि सारा ध्यान प्रभु केवल आपकी तरफ केंद्रित किया। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं प्रभु जो बहुत ही सेल्फिश है, हम सब चीजों को अपने तक सीमित रखते हैं। प्रभु हमारे जीवनों को ऐसा बना कि हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाते हैं तो उसी प्रेम को दूसरों के सामने भी प्रकट करें और बताएं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, तुम भी इसे चक्कर दे। और अगर हम में से कोई है प्रभु जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अभी तक नहीं चखा है, तो मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु कि आप हमारे मनों के द्वारा मनों से बातचीत करें, अपने आत्मा की अगुवाई में प्रभु हमें कायल करें, ताकि हम तेरी इस आवाज़ को सुनकर, तेरी इस आवाज़ को पहचान कर प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, इस कलीसिया के लिए, दोनों पासवानों के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए, जितने अगुए हैं, जितने अलग अलग फेलोशिप्स हैं। मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु कि आपकी करुणा, आपकी दया और आपका प्रेम इन सबों के ऊपर निरंतर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।